वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाजरीन, लाहौर में शदीद गर्मी के बाद मानसून की पहली बारिश तो हो गई है, मगर बारिश के बाद जो हालात हैं वो आपको हमारी फुटेजेस में भी नजर आएंगे। सड़कें डूब गई हैं, कुछ इलाके ज़ेरे आब आ गए और हुकूमत के इंतजाम भी आपके सामने हैं। आज के प्रोग्राम पे हम यही जानेंगे कि आखिर जो हुकूमती इंतजाम थे वो कहाँ गए, कहाँ गई वो बातें, या सिर्फ वो बातें थी या प्रैक्टिकली भी कुछ नजर आना चाहिए था जो कि अभी हमें नजर नहीं आ रहा। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। शदीद गर्मी के बाद शहर लाहौर में बादल बरसे कि क्या खूब ही बरसे। मूनसून के पहले ही स्पेल ने इंतजामिया के बड़े बड़े दावों पर पानी फेर दिया। 3 से 4 घंटे जारी रहने वाली बारिश के आगे अदारे चारों शाने चित नजर आए। कई रोज से जारी तरबीती मशकें शहर को जलथल होने से ना बचा सकीं। लक्ष्मी चौक के साथ साथ शहर की मेन शाहराह माल रोड भी बारिश के पानी में डूबी हुई नजर आई। तमाम नशेबी इलाके मिस्री शाह, शमाली लाहौर, बादामी बाग, बागबानपुरा, सोडीवाल के साथ साथ कई पोश इलाके भी बारिशी पानी में डूबे हुए नजर आए, जहां से कई घंटों तक पानी ना निकाला जा सका। मूनसून के सीजन में अक्सर शहर के कमिश्नर, डीसी साहब और दीगर अदारों के ऑफिसर्स लक्ष्मी चौक में फोटो शूट तो करवाते हुए नजर आते हैं, लेकिन कोई इनको बताए कि शहर लाहौर के बाकी इलाके भी पानी में डूब चुके हैं, जहां घंटों अवाम आपके मुलाजमीन के मुंतजर होते हैं। इस वक्त शहर में तरक्याती कामों के कई मंसूबों पर काम हो रहा है, तो ऐसे में इंतजामिया पर जिम्मेदारी का बोझ मजीद बढ़ जाता है। जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलायजा किया। आप मोहम्मद शहजाद से जानते हैं। जी शहजाद, बताइएगा क्या किस तरीके से देखते हैं हुकूमती इंतजाम तो बहुत ज़्यादा बताए जा रहे थे मानसून की बारिशों के हवाले से अगर हम देख लें, मगर जो सड़कों के हालात हम देख रहे हैं और कुछ इलाके जिस तरीके से डूब गए हैं, शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। जी ज़ाहिर, बहुत शुक्रिया। देखें, ये लाहौर का नहीं बल्कि बल्कि पूरे पंजाब का अब तो अहम मसला बनता जा रहा है, और लाहौर शुरू से ही तकरीबन काफ़ी सालों से इस मसले से दो चार है। बहुत सारी हुकूमतें आईं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, पानी को रिस्टोर करने के मनसूबे भी बनाए, वाटर टैंक्स भी बनाए गए, ठीक है, पानी को निकासी के भी बहुत सारे मनसूबे बने। लेकिन हमेशा की तरह जब भी बरसात का मौसम शुरू होता है तो शहर लाहौर के बहुत सारे इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ जाते हैं। कुछ इलाकों से तो पानी जल्दी निकाला जाता है, लेकिन कुछ हाँ। इलाकों से पानी 2-2 दिन 24 घंटे, ठीक है, 48-48 घंटों तक भी पानी वहां से नहीं निकाला जाता। अब देखें, अगर बात करें हम लाहौर के शुमाली इलाकों की, ठीक है, तो शुमाली इलाके में बागबानपुरा है, उसके साथ शादबाग है, उसके साथ ये मिस्री शाह बहुत बड़ी मार्केट है, लोहे की मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी लाहौर में। उस वो इलाके देखें, उसके साथ अंदरून लाहौर के जो 7 इलाके लगते हैं, ये दमोरिया पुल की तरफ, ये सारे के सारे इलाके अगर देखें तो सिर्फ एक बारिश ने हुकूमती सारे के सारे दावों का पोल खोल के रख दिया। अब अगर दूसरी तरफ चले जाएं, लाहौर के जनरल हॉस्पिटल की तरफ चले जाएं, उधर गाजी रोड की तरफ चले जाएं, और वो भी तकरीबन सारे के सारे इलाके हैं वो डूबे हुए हैं। अब फिलहाल इसके साथ साथ अब कुछ सालों से जो हमारे पोश एरियाज थे, हाँ। जो सोसाइटीज, जो कॉलोनीज बाकायदा मॉडल तौर पर बनाई गई थी, जैसे मॉडल टाउन हो गया, जैसे जोहर टाउन हो गया, उसके साथ डीएचए हो गया, डीएचए के भी कुछ इलाके जो हैं, बल्कि अंडर पासिस, देखिए अंडर पासिस तो लाहौर में एक हर तकरीबन हर शाहरा के ऊपर कोई ना कोई अंडर पास बना हुआ है, ऐसे है। लेकिन अंडर पासों से पानी निकालने के जो सिस्टम भी मौजूद है, लेकिन वो क्यों नहीं काम कर रहे? ये इंतजामिया का काम है कि उनको फॉल करना, उनको अच्छे तरीके से देखना। जब बरसात, देखिए बरसात एक दिन से तो शुरू नहीं होती, हाँ। उसके पहले कायदा रिहर्सल्स होती हैं, कायदा मशकें होती हैं, और इस साल भी की गई। इस साल भी जब बरसात का सीजन बड़े दिनों से शुरू हो रहा था, ठीक है, उसके उसके ऊपर तमाम अदारे, एलडब्ल्यूएमसी वाले, वासा वाले, दूसरे दीगर अदारे, रेन शहरी गेज के हवाले इंतजामिया। से भी अगर आप बात कर लें तो वो भी इंतजाम इनके पूरे थे, लेकिन वो कहाँ है, वो जी, इंतजाम नजर अच्छा। नहीं आ रहे मौके पे। और जितने भी दूसरे दायरे, दीगर जितने भी दायरे हैं, तमाम के तमाम उसके ऊपर रिहर्सल कर रहे थे, उसके ऊपर बाकायदा अपने उन्होंने मुलाजमीन को अलर्ट किया हुआ था। बल्कि ये भी इनकी जो इनके दफ्तर की तरफ से ड्यूटी रोस्टर जो है वो भी जारी किया जाता था। बारिश ही नहीं होती और बाकायदा लोग सड़कों के ऊपर मौजूद थे, ठीक है, हाँ। सबकी ड्यूटियां लगी होती थी, लेकिन सारी मशकें होने के बावजूद पहली हालात नहीं। बारिश हुई हाँ। और उसने इनके तमाम के तमाम जो दावे हैं वो सारे के सारे उनके ऊपर पानी फेर दिया। हाँ। अब लक्ष्मी चौक, जहां पानी खड़ा होता था,
वहां जल्दी पानी इस दफा निकल जाता है। ठीक है, वहां से पानी पहले सैन चौक पे बहुत ज्यादा खड़ा होता था बेहतर कर दी गुलबर्ग है। में। उसकी वजह है कि जितनी इंतजामिया है लाहौर की, डीसी साहिबान हो गए, कमिश्नर साहिबान हो गए, दूसरे जो अदारों के मिनिस्टर्स हैं हेड हमारे, हैं, जो डायरेक्टर साहिबान हैं दूसरे मिनिस्टर्स अदारों हैं। के, ठीक है मिनिस्टर, वो सारे के सारे लक्ष्मी चौक में इकट्ठे हो जाते हैं। और गुज़श्ता रोज जो बारिश हुई तो सारे अफीसरान, सारे लोग वहां मौजूद थे और मैं भी वहां मौजूद था बारिश के दौरान। ठीक है, सब लोग वहां पर फोटो सेशन करवा रहे थे। वहां पर बारिश खत्म होते ही कुछ तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने पानी वहां से निकाल दिया। लेकिन कोई इनको बताए कि यहाँ पे लाहौर खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, लाहौर बहुत फैल चुका है, बहुत बड़ा हो गया लाहौर। लाहौर के बाकी इलाकों को अगर देखें जहां पर फोटो सेशन नहीं होता, वहां भी फोटो सेशन करवाने की जरूरत है कि वहां भी जाएं और जाके वहां भी उनकी तरफ भी देखें। अब जेरे नजर अगर आप फुटेज देखें, जो वीडियो चल रही है हमारी स्क्रीन के ऊपर, उसमें शाम के वक्त की वीडियोस भी हैं, दरमियान में कुछ क्लिप उसमें शाम के वक्त है। अब देखिए अंडरपासेस भी हैं जी, ठीक है, 2-3 दिन जो बारिश हुई वो तकरीबन 12-1 बजे के बाद बारिश रुक जाती थी। दिन के बाद 12 बजे से पहले पहले बारिश हुई और रात के वक्त तक पानी खड़ा सड़क के ऊपर। ठीक है, ये देखिए गाड़ियां पानी के अंदर से गुजर रही हैं और बकायदा उनकी हेडलाइट्स जो है वो ऑन है। ठीक, और शाम के वक्त तक। अब दूसरी तरफ चले जाए, अगर ठोकर की तरफ चले जाए, ठीक है, तो जोहर टाउन का इलाका देखें, उसके साथ वाबड़ा टाउन का देखें, ये सारी कॉलोनी जो है फजाइल, ये बकायदा मॉडल बनाई गई हैं, जो एक मॉडल तरीके के साथ बकायदा मैनेज करके इनकी सड़कें, इनकी सीवरेज का निज़ाम, बाकी ये गुंजान आबादियों से कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन वहां भी जो है पानी है वहां भी खड़ा है सड़कों के ऊपर, वहां भी निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। अब इसके साथ आपने गुज़श्ता साल देखा होगा कि इन्हीं दिनों में एक बच्ची जो थी वो गटर में गिर गई लाहौर में। ठीक है, क्योंकि गटरों के ढक्कन खोल देते हैं और लोगों को तो नहीं पता ना कहाँ ढक्कन है। और लाहौर के इर्द गिर्द लहर प्रोग्राम चल रहा है, तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं और वहां पर गटर का ढक्कन जो था वो खुला था और वो एक बच्ची गिर गई। अब बारिश के दौरान वहां अभी तक मंसूबे चल रहे हैं जहां पर एक तरफ पानी के खड़ा है और दूसरी तरफ जो है वो तरक्याती काम भी चल रहे हैं। तरक्याती काम जो थे वो बारिश के सीजन से पहले पहले खत्म होने थे, लेकिन वो भी तखीर का शिकार हो गए। ठीक है, वो भी बहुत सारे, अब दाता साहब कोर्स भी आ रहा है, दाता साहब के इर्द गिर्द जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं, जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, जहां पर तरक्याती काम हो रहे होते हैं, वहां पर बारिश का पानी ज्यादा खड़ा हो जाता है। ठीक, और वहां पर भी अभी निकासी का कोई इंतजाम आपको पता है पानी खड़े होने से जिस तरीके की बीमारियां पैदा होती हैं, मच्छर पैदा होते हैं, मलेरिया, डेंगू और इस तरह की बहुत सारी वबाएं। जी बिल्कुल, ये तो बरसात गलत है। ये फजाइल, ये बरसात के मौसम के बाद ये सारी वबाएं आएंगी। जैसे बरसात जैसे खत्म होगी, ठीक है, और पहले तो हब्स उठेगा, हबस उठेगा और सारा। अब जितने भी जो पेरिफेरी के इलाके हैं, ये जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने एरियाज को क्लियर कराएं। एक तरफ तो आपकी वर्कशॉपें हो रही हैं, महकमा हेल्थ वर्कशॉप्स करा रहा है, प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ जो है वो आए रोज उनकी 5 स्टार होटल्स में मीटिंग्स होती हैं, वहां पर डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम चल रहे होते हैं, दूसरे प्रोग्राम चल रहे होते हैं, और वो ये तरीके बता रहे होते हैं कि आपने अपने घरों को किस तरह हाईजैन रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने मोहल्ले को, अपने घरों को, अपनी गाड़ियों को किस तरह हाईजैनिक रखना है। और दूसरी तरफ आप ये देख लें आपके असिस्टेंट कमिश्नर जो है उनका क्या हाल है, आपकी जो शहरी इंतजामिया है उनका क्या हाल है। उनके दावे जो हैं वो सिर्फ के सिर्फ ऑफिस तक महदूद हैं। वो ये गवारा नहीं करते कि अपने दफ्तर से उनसे निकलें और जाके अपने हलकों का और अपने एरियाज का मुआयना करें। अब बागवानपुरा हल्के की अगर बात करें तो वहां पर बहुत बड़े बड़े नाम जो थे वो मुंतखब होकर पंजाब असम्बली में और कौमी असम्बली में मौजूद है इस वक्त। हमारे जो मिनिस्टर हैं बिजली और पानी के, अली परवेज मलिक साहब, वो भी इस हल्के से हैं। लेकिन उनके हल्के की अगर बात करें, पीछे से जिम्मेदारी है जो शायद इंतजामिया है कि ये मिनिस्टर साहब का हल्का है, इसको तो थोड़ा सा क्लीन एंड वॉश कर लेना। लेकिन अगर उनके एरियाज की बात करें तो वो देखने, आप फुटेज देख रही होंगी कि ये तकरीबन सारे के सारे इलाके डूबे हुए हैं। ठीक है, कोई पुसाने हाल नहीं है। अब लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए जाना है, लोगों ने किसी ने मस्जिद तक जाना होता है, किसी ने किसी काम से बाहर निकलना है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, जाना है, अकेडमीज जाना है, ठीक है, कोई बीमारी होता है, किसी ने स्कूल हॉस्पिटल जाना होता है। बिल्कुल भी रसाई नहीं है, तकरीबन गाड़ियों की सारी रसाई खत्म हो जाती है। और अगर इनसे बात करें इंतजामिया से
तो इंतजामिया वाले कहते हैं जी काम हो रहा है, सिर्फ लो लक्ष्मी चौक तक नहीं, काम तो हो रहा है। बार बार ऐसी सिचुएशन पैदा क्यों होती है? क्योंकि मैंने इससे पहले भी प्रोग्राम किए थे बरसात के हवाले से कि मतलब हुकूमत के पूरे इंतजामात हो चुके हैं, मशकें भी हो रही हैं, अगर सैलाब आ जाता है या कोई इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं तो सब तैयारियां मुकम्मल हैं, तकरीबन 90% तक मुकम्मल थी। तो अब जब बारिश आई है तो फिर वो हालात किधर है? देखें, यही तो बात कर रहा हूँ कि सारे के सारे दावे मोहम्मद शहजाद, पहले वो गेस्ट को लाइन पे ले लेती हूँ, जी। फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मलिक फैजुल हसन, जीवन मार्केट, जौहर टाउन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। फैजुल हसन साहब, आपको हमारी आवाज क्लियर है? जी आवाज क्लियर है जी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मुझे आप ये बताइएगा कि अभी जिस तरीके से मानसून की पहली बारिश हुई है, किस तरीके से जी, देखते जी। हैं हालात? आपकी तरफ किस तरीके के हालात हैं? पानी का क्या हाल है? सड़कों का क्या हाल है? मैडम अगर आप वीडियो कॉल मुझे करें ना, इस टाइम भी अल्लाह की कसम मैं 2 फुट पानी के अंदर खड़ा हुआ हूँ। अच्छा। ये जीवन मार्केट है, मैं बिल्कुल मार्केट के आगे खड़ा हूँ, तो पानी में आपको दिखा सकता हूँ। आप हैरान हो जाएंगे, पूरे लाहौर में इतना पानी कहीं पे भी नहीं खड़ा होगा जितना यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ये जीवन मार्केट यहाँ लाहौर पे से तो- बाहर है? जोर टाउन में नहीं जी, ये समझ लें कि इस टाइम तो लाहौर से बाहर ही लग रही जी इसकी हाँ। पोजीशन है। हाँ। अगर आप वीडियो कॉल अगर कैमरा चला सकते हैं तो चलाएं, मैं आपको दिखाता हूँ पानी यहाँ पे कितना खड़ा हुआ है। हम फुटेजेस आपकी ताजर चला लोग देंगे। सबसे ज्यादा परेशान है। अभी थोड़ा अर्सा पहले जनाब वो आए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन साहब और शहबाज साहब आए, हाँ। उन्होंने 56 करोड़ रुपए का फंड यहाँ पे लगाया है जॉर्ज टाउन में। पता हाँ। नहीं कहाँ पे लगाया है, हमें तो नजर नहीं आया। हाँ। पानी यहाँ पे इतना खड़ा है कि आप कश्तियां चला सकते हैं। हाँ। नहीं तो हाँ। आप कहते हैं तो मैं आपको वीडियो अभी बना के भेज सकता हूँ। हाँ। इनको वीडियोस हमें खुदारा दीजिएगा, हम इनकी चलाएंगे आपकी वीडियोस। जी मेहरबानी, इनको कहें हमारे हालात पे कोई रहम करें। ताजर लोग पहले ही बहुत परेशान है, ऊपर से पहली बारिश हुई तो ये हालात है, तो आगे अगर 1 महीना 15 दिन बारिश होती रही तो क्या बनेगा हमारा? तो जीवन मार्केट के कस्टमर हालात पैसे तो नहीं बहुत दे रहा। अच्छे कर दिए थे, सोलिंग लगा दी थी और नहीं 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 नहीं, वो सब वो बताया, हमें 12-13 करोड़ रुपए लगाया, यहाँ पे 3 करोड़ का उन्होंने काम नहीं किया। अच्छा। ताजरों को हमेशा हमेशा पीछे रखा जाता है, ये ज्यादती करते हैं हमारे साथ। पानी की निकासी का कोई एक रास्ता भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा मलिक साहब ये अगर आप बताएं, कैमरा मैन जी जी मलिक साहब ये बताएं, देखें आप सदर है मार्केट के, आपने को वफद जी, जी, लेके जी। आप मुतलका इंतजामिया के पास गए हैं, एसी साहिबान को जी, या जी। वासा के अफसरान को या दूसरे महकमों के अफसरान को मिले आप? डीजी एलडीए साहब के पास 4 दफा गए हैं सर हम लोग। अच्छा 4 दफा हम गए हैं। हमारे जो पहली यहाँ पे थी ना सीवरेज जो थी पानी के लिए बनाई थी जी। बरसाती, वो भी बंद कर गए सर वो। तो अभी पूरे जौहर टाउन में तो वो पाइपलाइन बिछा रहे थे, वो सर सिस्टम कहाँ नहीं है? नहीं, वो कुछ भी नहीं है। हर चौक में, हर ग्रीन बेल्ट में पानी खड़ा हुआ है, रोडों पर भी खड़ा हुआ। हमारे जीवन डॉक्टर हॉस्पिटल से आप नीचे जब आएंगे तो आपको पानी पानी नजर आएगा सारा। नहीं, अच्छा, तो फैजुल आपके वो इलाके में एक वाटर टैंक भी बनाया था, वो क्या उसका क्या बना है? मैं कहता जी उसको पता नहीं किस कब बहाल करना है इन्होंने, हमें नहीं पता जी। उसको बहाल किया होता तो यहाँ पे पानी तो ना खड़ा होता। ये पानी तो सारा दरख्त यहाँ पे डूबे पड़े हैं वो जी। लकास के साथ ही हमारे पार्क सामने- में उन्होंने वाटर टैंक बनाया, वही वाले की बात कर रहे हैं आप? मैं कहता जी आप प्लीज किसी तरह मुझे एक वीडियो कॉल करें, मैं पार्क के अंदर खड़ा हूँ, बिल्कुल किनारे पे खड़ा हूँ, आप कॉल करें, वीडियो कॉल करें, मैं आपको ये सारा नजारा दिखा देता हूँ। हाँ। आप बाकी लाहौर को तो छोड़ देना, बाकी तो जो हो रहा है, मैं कहता हूँ जिस लोकेशन में मैं खड़ा हूँ आप परेशान हो जाएंगे ये क्या बन रहा है। नहीं, हम वैसे भी परेशान है लोगों के हालात देख के, तो मजीद आप मतलब क्या आप समझते तो पोश इलाकिया में रहते हैं, पोश इलाके की मार्केट है, जीवन सर सर मार्केट है, सर सर आपको एक बात बड़े बड़े बताया गारा जा रहा है, लोगों के बाबू बड़े बड़े लोग नहीं, उधर नहीं, रहते सर हैं। ये सब सर ये झूठे दावे हैं सारे, टोटल झूठे दावे हो रहे हैं। कोई काम नहीं हो रहा सर, बस दिखावा हो रहा है, काम कोई नहीं हो रहा। चले, हो सकता है आज वासा वाले आके सक्शन पाइप्स लगा दें और ये पानी निकाल सके, कामयाब हो जाए। चले मैं आपको वीडियो का अभी वीडियो बना के आपको मैं भेज रहा हूँ। हाँ ठीक है, फिर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी शहजाद साहब आपके सामने है, वो कह रहे हैं देखिए ये मार्केट के हालात भी नहीं अच्छे हुए, 13 करोड़ कह रहे लगा था, कहाँ है कहीं समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये फजैल ये देखें, ये लाहौर की पोश मार्केट है। हाँ, और इधर ठीक है ना, खाने पोश पीने का भी इलाका बड़ा है। इंतजाम होता ये है बकायदा जहाँ पर बड़े बड़े घारा लोगों के हाँ, बड़े और अच्छे लोग अच्छे रहते बड़े हैं। ब्रांड्स मौजूद हैं। अगर इस इलाके का ये हाल है, हाँ। ठीक है, तो बाकी लाहौर का जो गुंजानाबाद एरिया है, जो मिडिल क्लास तबका जहाँ पे रहता है, उसका तो अल्लाह ही हाफिज़, आप खुद समझती हैं। अभी मेरी बात हो रही थी हाफिजाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, ठीक है, ये तमाम के तमाम इलाके जो हैं बारिश में डूबे हुए हैं। और मुतलका डीसी साहिबान जो है वहां भी वैसा ही हाल है जहां लाहौर के दूसरे इलाकों का, दीगर इलाकों का है। अब अगर
हाफजाबाद की बात करें, शेखुपुरे की बात करें, गुजरावाला में तकरीबन हर दूसरे दिन बारिश होती है, ठीक है। और उसके साथ सियालकोट की बात करें, सियालकोट का एरिया जो है वो बारिशों की नजर, क्योंकि उसके साथ कश्मीर के पहाड़ लगते हैं, तो उधर जरा ना बारिश ज्यादा होती है, तो सियालकोट के जो बाजार हैं वो भी पानी में डूबे हुए हैं। उसके साथ गुजरावाला का एरिया देखें, वहां भी बाजार, ये सारी शहरी इंतजामिया जो है वो कहाँ सोई हुई है, कहाँ मुतलका वहां के एसी साहिबान, डीसी साहिबान, और वहां पे निकासी आपके, हालांकि हमारी वजीर आला ने क्लियर स्टांस दिया था कि जी ये जो अफसरान है ये फील्ड में काम करेंगे और प्रॉपरली इंतजामात हुए होंगे बारिश के भी, और अगर सैलाब आ जाता है तो उसके भी। उस हवाले से अभी तो सिर्फ बारिश ही हुई है। पंजाब गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है ना, उसकी मिसालें तो तकरीबन हर जगह पे दी जा रही हैं, ठीक है। मरीम नवाज शरीफ साहबा की जो कारकर्दगी है उसकी मिसालें तो हर जगह पे दी जा रही है, मुकायदा उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, नए नए मंसूबे शुरू कर रहे हैं तालिब इल्मों के लिए, दूसरे अवाम के लिए, बड़े ठीक है ना, वो प्रोजेक्ट भी लगा रहे हैं। लेकिन जब वजीर आला ने खुद जाके तो नहीं करना काम, खुद जाके तो चेकिंग नहीं करनी, अब कहाँ जाए वजीर आला? लेकिन अब जिस इलाके में जो एसीज मौजूद हैं आपके, उन एसीज के अंदर जितने भी टाउन हैं उन लोगों ने काम करना है ना। शहरी इंतजामिया जिम्मेदारी, अब एक वाटर टैंक बना दिए या गवर्नमेंट एक मनसूबा बना के शहरी इंतजामिया के हवाले कर दिया, ठीक है ना, कि भाई ये ले आपने, अब वजीर आला आएगी तो वहां से पानी निकलना है, अब या मिनिस्टर साहब वहां पर पहुंचेंगे तो फिर पानी निकलना, ऐसे तो नहीं होता ना। वज़ीर आला तक ये असली फुटेज नहीं ना पहुंच रही, ये वाली एरियाज की नहीं पहुंच रही। ये मीडिया पहुंचाएगा ना ये फुटेज, कि ये देखें आपके दारों का हाल ये है, आपने तो इतने मंसूबे शुरू कर दिए, अवाम की बेहतरी के लिए आपने मंसूबे शुरू किए, आपने जो है वो ग्रीन बसेस के मंसूबे शुरू किए, आपने सड़कों के ऊपर इतने पैसे लगाए, आपने जो बहुत सारे आपने फंड जो तरक्याती कामों के लिए रखे, लेकिन अब आगे देखने का डिलीवर क्या हो रहा है? जो इतनी महंगी मशीनरियां, हैवी गैजेट्स और ये सब कुछ, वो सब कुछ कहाँ है? वो सारी की सारी का हाल ये है, सारी की सारी सिर्फ एक जगह पे लगी होती है लाहौर में, और वो लक्ष्मी चौक है। जितनी मशीनरी है इनकी इंतजामिया की और इंतजामिया के जितने अफसर हैं वो सारे के सारे लक्ष्मी चौक लगे होते हैं। और मोहम्मद शहजाद, मैं अगर आपको बताऊं, अभी हाल ही में पूरा जो जौहर टाउन की मेन शाहराह है जो शौकत खानम से शौक चौक तक जा रही है, वो सारी तोड़ के वहां पर इन्होंने प्रॉपर्ली वो मोटे मोटे पाइप्स डाले हैं, क्योंकि सीवरेज का सिस्टम बैठ गया था। देखें बात जाहिर आम दिनों में काम चलता रहता है, हाँ। ठीक है ना, नहीं तो अब वो सिस्टम, अब वो सीवरेज के पाइप्स मसला तब पैदा होता है जब बारिश होती है, ठीक है, बारिश तो बारिश होती है तो सीवरेज का सिस्टम तो अच्छा हो जाना चाहिए था ना। देखिए जाहिर बारिश हुई, कोई मसला नहीं है, बारिशें पूरी दुनिया में होती हैं, लेकिन बारिश के बाद जब पानी आपका 2-2 दिन तक खड़ा रहा वहां पे, मसला तब पैदा होता है, ठीक है। आपकी इंतजामिया के पोल तब खुलते हैं जब आपकी निकासी नहीं होती, जब आप बारिश हो गई, पानी खत्म हो गया, कोई मसला नहीं है, आपका सब ओके हो जाता है, तब आपकी वाह हो जाती है। होना ही नहीं चाहिए, जिस तरीके के इंतजामात अब कर दिए हुए हैं, तो फिर पानी का तो हाल वही है, तो फिर इंतजामात कहाँ है? आप यही बात करें ना, अगर बारिश हुई, पानी खत्म हो गया तो आपकी बल्ले बल्ले होगी, लेकिन आपने जब बारिश का आपके इलाके में पानी 2-2 दिन 3-3 दिन खड़ा रह गया, ठीक है, निकासी ना हुई, तब आपकी कारकर्दगी के पोल खुलते हैं। और फिर देखें ना, ऐसे पानी के अंदर ये बच्चे जो हैं जिस तरीके से नहा रहे हैं, यहीं से बीमारियां जन्म होंगी, ठीक है ना, यहीं से दूसरी चीजें। अब इसके बाद जो है वो आप इन लोगों को ये नहीं पता कि हैजे का एक जो है ना वो डायरिया का वो एक पूरा सीजन शुरू हो जाता है, ये मलेरिया का, ठीक है, ये बरसात का जो मौसम होता है, और फिर इनको नहीं पता कि कहाँ पर गटर का ढक्कन खुला हुआ है, कहाँ पर काम हो रहा है, बिल्कुल, ये भी हादसात का शिकार हो जाते हैं, पानी खड़ा होता है फिर हादसे होते हैं किसी वजह से। लेकिन ये टोटल की टोटल जो जिम्मेदारी है ये सिर्फ लाहौर के डीसी साहिबान नहीं है, बल्कि जो इसके साथ जो अजला लगते हैं लाहौर के इर्द गिर्द जहाँ जहाँ बारिशें होती हैं, उनके जिम्मों पर भी आयद होती है कि वो अपने इलाकों को, अपने अपने एरियाज को, अपने अपने असिस्टेंट कमिश्नर को इसकी हिदायत करें कि वो तमाम इलाके क्लियर करवाएं, ठीक है। बारिश हुई है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर इलाका क्लियर होना चाहिए, एक जितनी भी बारिश हो जाए, ठीक है, 1 घंटा इनफ होता है पानी निकालने के लिए, और वो क्लियर होना चाहिए ताकि लोगों को इन मसलों से बचाया जा सके। अब इसके बाद डेंगू का सीजन शुरू होगा, ठीक है, बरसात के बाद डेंगू शुरू होगा, और बहुत सी नई किस्म की बीमारियां आएंगी, और फिर और उसके बाद फिर जो है ना वो दूसरी स्किन की जो है वो बीमारियां शुरू होंगी, ठीक है, वो सारी की सारी यहाँ से शुरू होती है बरसात से। ये मौजूद होता है, बीमारियों का गढ़ होता है ये चीज़ा। इसके बाद फिर वो आंखों की बीमारियां शुरू हो जाती हैं बरसात के साथ, जब ये पानी खड़ा रहता है ना, जब हबस बनती है, तो उसके साथ फिर आंखों की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जब तक आपकी शहरी इंतजामिया ठीक नहीं होगी, ये सारी चीजें ठीक नहीं हो सकती। तो
तो अब आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जिम्मेदारान कौन है? वासा डिपार्टमेंट है, हमारी इंतजामिया ये है, तमाम अदारे इसमें जो है ना वो डिपार्टमेंट इसमें जिम्मेदार हैं। उसमें LWMC भी है, वासा भी है, MCL शहरी भी शामिल इंतजामिया है। है। सबसे ज्यादा शहरी इंतजामिया है, हाँ जो सिटी गवर्नमेंट है, हाँ वो सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है। उसकी हाँ। जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है अपने अपने इलाकों को क्लियर करे, ठीक है। और जो असिस्टेंट कमिश्नर AC साहबान है, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने उन्होंने सारा दिन एक काम पे जोर रखा होता है कि जनाब लोगों के फट्टे चुक लियो, लोगों की रीढ़ी चुक लियो, ठीक है। और फिर वो तो एक अगले दिन सेकेंडरी चीज है 2-2 ना। घंटों बाद उसको छोड़ दो, हाँ। ठीक। और किसी चीज के उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं है, ना उनका रेटों की तरफ ध्यान है, और ना अब ये देखें अब ये जो हाइजेनिक जो ये सफाई सुथराई इसकी तरफ बिल्कुल भी असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो सुथरा पंजाब का क्या बन रहा है। अब देखें सुथरा पंजाब जो है, ये सारे के सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे सुथरा पंजाब के, जब इस तरह के हालात काम ही नहीं होगा और लोग इस तरीके से बीमारियों का शिकार होंगे। हालांकि सबसे पहले तो उनको ये जगह क्लियर करनी चाहिए कि लाहौर की सड़कें जैसे ही बारिश हो वो पानी ड्रेनेज में चला जाए, फील ही ना हो कि कोई पानी भी हुआ है। फजाइल अगर कैसे ये इंतजाम? 12-13 जो इन्होंने वाटर टैंक बनाए थे, हाँ। उसी को फाल कर देना हाँ। तो काफी कुछ हद फाल तक भी हुए हैं उनमें से। मसले हल हो जाएं, हाँ। और वो बारिशी पानी जो है उसको स्टोर भी कर लिया जाए, उसको बाद में कारामद भी किया जा सकता है। लेकिन वो सारे के सारे मनसूबे पता नहीं किधर गए हैं, क्या सियासत की नजर हो गए हैं, या कोई उनके ऊपर क्या और चीजें अच्छी आके भली बैठ गई हैं। मेहनत हुई है, अच्छा भला उस पर काम हुआ है। वो जो टैंक्स बना रहे हैं कुछ तो इन प्रोसेस और कुछ बन चुके हुए हैं। जी बिल्कुल। इन्हीं डेज के लिए और जो बनाया था बने ना, वो भी इन्हीं फाल वक्तों नहीं के लिए है, बनाए थे ना। तो जो बने वो भी फाल नहीं है। हाँ। अगर फाल हो तो ये हाल तो ना हो, ठीक है। कम से कम ये जो सड़कों पे पानी नजर आ रहा है वो आपके पास स्टोरेज में चला जाता है, बिल्कुल तो फिर कोई हालात भी बेहतर हो जाते हैं और बिल्कुल। चीजें भी अब ये आपको। देखें ये सदर साहब क्या कह रहे हैं, उनका हाँ। मुझे वीडियो कॉल लें, मैं आपको सारा दिखाता हूँ। फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं ठीक कि है। आप मुझे वीडियो कॉल पे ले लें। वीडियो हम- कॉल पे ले, वो कह रहे हैं मैं वीडियो बना के आपको भेजता हूँ। हाँ। और आप ये देखें कि यहाँ जो पानी खड़ा है ये 24 घंटे से भी ज्यादा अरसा हो गया इनको पानी खड़ा है, और ये पोश एरिया वहां से पानी नहीं निकल रहा। तो ये बारिश और में अगर ये हालात है तो आई डाउट इट कि अल्लाह ना DH करे अगर DH सैलाब आ जाए। DHA का जो तो DHA के जो अंडर पास है वो भी पानी में डूबे हुए हैं, और 24 घंटे हो गए हैं उनको बंद किए हुए। तो ख्याल करें किधर चलेगी इंतजामिया। शहर लाहौर है, पाकिस्तान का और दिल बाइक है ये। वाले बेचारे डूब गए हैं, गाड़ियां आधी से ज्यादा डूब गई हैं अंदर पानी में, तो किस तरीके से सिस्टम चलेगा। बिल्कुल और क्या देखते हैं कि कब तक ये एक्सपेक्टेड है कि ये देखिए पानी जी, लगे निकालने हुए में हैं, कामयाब हो जाएंगे। लगे हुए हैं, सारी इंतजामिया लगी हुई है। वो कहाँ पानी- लगी हुई है? लक्ष्मी चौक? उनके अगर उनसे बात करें, उनके तर्जमानों से बात करें तो कह रहे हैं जी इंतजामिया जो फील्ड में मुतहरक है, पता नहीं कहाँ पे मुतहरक है, लक्ष्मी चौक पे मेरा ठीक ख्याल है। सिर्फ एक ही जगह पर मुतहरक नजर आती है, बाकी तो और कहीं पर अगर बाकी जगह पर भी मुतहरक हो तो ये हाल ना हो। अब उसकी दूसरी तरफ देखें कि अभी सैलाब के लिए भी इनकी मशकें जारी हैं, ठीक है। वो एक्सरसाइज इनकी सैलाब के लिए क्योंकि मुमकिन जो खतरात हैं, जिस तरह पिछले साल हुआ था कि हमसाया मुल्क ने पानी छोड़ दिया और दरिया रावी का जो हाल आपने देखा, उसको निजी सोसाइटीज भी डूब गई जी, उससे निपटने के लिए भी इनकी एक्सरसाइज जारी है। लेकिन अगर इसी तरह की एक्सरसाइज करनी है जिस तरह की इन्होंने बारिशों के पानी से निपटने के लिए की है, तो फिर तो मेरे ख्याल में इनको ना ही कुछ करना चाहिए, ठीक है ना। वो भी अल्लाह तो अकल ही है, अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए कि अब क्या होगा। अल्लाह ना ही करे सैलाब आए। वैसे जो हालात अभी ये देखने में आ रहे हैं तो उधर भी मेरा हाल है, जो उनकी प्रैक्टिस है वो इसी तरह की नज़र आ रही है। लेकिन उम्मीद करते हैं हम कि ये पानी निकाल लें। आप क्या समझते हैं, किसी इंतज़ामिया से आपकी बात हुई तो उनका कोई मौक़िफ़ आपके सामने आया? देखिए इंतजामिया से बात उन्होंने उनके तर्जुमा ने यही कहा है कि हमारे बंदे जो काम कर रहे हैं फील्ड में, लेकिन फुटेज में आप देख सकती हैं जितने भी इलाके दूसरे हैं वो बिल्कुल सारे के सारे डूबे हुए हैं। अब दूसरी तरफ अगर देखें तरक्याती कामों की अगर बात करें, तरक्याती काम जो थे वो तकरीबन बरसात से पहले पहले खत्म हो जाना चाहिए थे, लेकिन वो भी सारे के सारे अभी चल रहे हैं। वो भी बड़ी नाअहली है इंतजामिया की, जो ठेकेदारान काम कर रहे हैं उनकी बड़ी नाअहली है, ठीक है। दाता साहब को उर्स आ रहा है और इस दफा बरसात में आएगा उर्स, और उर्स जो है उसके बाद काम भी हो रहा है, पहले पहले वही काम भी हो रहा है। जब उर्स होता है ना वसाइल, तो बड़ी खलकत जो है ना वो पूरी पाकिस्तान से लोग आए होते हैं ज़ायरीन, ठीक है, पूरी दुनिया से रश भी हो जाता है। और अगर आप देखें अगर इस तरह के हालात रहे तो फिर तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंतजामिया के लिए। इंतजामिया को चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 वाकयात तो हम देख चुके हैं। जी बिल्कुल, इंतजामिया को चाहिए कि उर्स मुबारक से पहले पहले ये इलाके जो है ये क्लियर कर लें, ताकि इस तरह किसी अल्लाह ताला खुदा न खास्ता किसी नुकसान से, किसी हादसे से बचा जा सके। मोहम्मद शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।